कर दिया। ओके भैया, प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले ऑब्जेक्टिव लिखना भी है। थ्योरेटिकल को ही क्लासिकल कहते हैं, थ्योरेटिकल को ही क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ऐसा पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में ट्रू फॉल्स में। थ्योरेटिकल वैल्यू ही क्लासिकल वैल्यू है जिसमें ऑल द इवेंट्स आर लाइकली इक्वल, जिसमें सारे इवेंट हम एक जैसे मानते हैं। जैसे एक डाइस में कितने नंबर आएंगे? 6, 1 2 3 4 5। ओके चलो वो छोड़, यहां पे डिफाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में डिफाइन एस द रेशो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ई एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऐसी क्या सेम डेफिनेशन याद करके जाना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यहां पे लिखना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई, और यहां लिखना टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये डेफिनेशन हो गई। किसकी डेफिनेशन हो गई? प्रोबेबिलिटी में डिफाइन एज द रेशो ऑफ, प्रोबेबिलिटी में डिफाइन एज द रेशो ऑफ। ओके चल रहा है? ओके अरे आ गया, होगी आप इवेंट ई, इवेंट ऑफ एन इवेंट ई। ओके अब क्वेश्चन आया कि बताओ बच्चों, इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? ऐसा प्रोबेबिलिटी जिसकी, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0, ऐसा इवेंट ये जिसका होना पॉसिबल नहीं, ऐसा इवेंट इम्पॉसिबल है। और पॉसिबल इवेंट ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो और जिसका होना पॉसिबल हो, वो क्या है? पॉसिबल इवेंट। डेफिनेशन लिख देता हूं, 1 या 1 से छोटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट which is not possible to occur, जिसका होना पॉसिबल नहीं है, ऐसा इवेंट जिसका होना पॉसिबल नहीं है इज ऑफ एन इवेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू अकर इज 0, जिसकी प्रोबेबिलिटी, जो हो नहीं पाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। उसी को क्या कहते हैं? कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। और पॉसिबल इवेंट होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट which is sure या certain to occur is 1, sure या certain to occur 1।
probability of an event which is sure to occur is 1. ओके, इसको क्या बोल देंगे हम? पॉसिबल इवेंट। इसको श्योर इवेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये इम्पॉसिबल को नॉट श्योर इवेंट। ठीक है, बेटा लिखते जाइए, इसको पढ़ के जाना है ना। पूरा के पूरा चैप्टर 6 से 8 मार्क्स का है। एमपी बोर्ड में 6, सीबीएसई में और ज्यादा, और बड़े इजी क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, हाँ, एक बार पढ़ लेना, एक बार वीडियो देख लेना। ठीक है, सबसे पहले हाँ हाँ, यहाँ देखो, यहाँ पे वापस से देखो क्या बताने जा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी 0 आर ग्रेटर, 0 या 0 से ग्रेटर। प्रोबेबिलिटी 1 आर लेस, 0 या 0 से ग्रेटर। ओके, प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से, और प्रोबेबिलिटी लेस या इक्वल देन 1, एक या एक से कम हो सकती है। ओके, ऑल द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एंड प्रोबेबिलिटी इज 1। सारे एलिमेंट्री इवेंट का सम कितना होता है? 1। याद रहेगा, ये लिखने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि P ऑफ E प्लस P नॉट E इक्वल कितना आएगा? 1। किसी इवेंट के होने प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1। पॉसिबल प्लस नॉट पॉसिबल का सम कितना होता है? 1। याद रहेगा? ठीक है, मैं आ जाता हूं क्वेश्चन आंसर पे। बस इतना इनफ था। सम कितना होता है? 1 होता है। याद रख। हाँ हाँ, क्या नाम लिखा है? क्या बोला इस भाई ने? नहीं, सुनिए भैया, पीरे साइमन 1749 से 1827 का टाइम पीरियड है। अरे याद रहेगा इसका टाइम पीरियड। इन्होंने प्रोबेबिलिटी के ऊपर वर्क किया है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी ओरिजिन्स, ओके। पीरे साइमन लाप्लास डेवलप किया प्रोबेबिलिटी को। अरे ये सुनो, क्या नाम है? इन्होंने, इनका टाइम पीरियड क्या है, और इन्होंने किसको डेवलप किया? प्रोबेबिलिटी थ्योरी को। ओरिजिन कब है प्रोबेबिलिटी की? ओरिजिन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की ओरिजिन 16वीं सेंचुरी। कब होगी? कौन किसके टाइम पे? जे कार्डियन, ये है इटालियन मैथमेटिशियन। कौन है? इसकी बुक का नाम क्या है?
गेम्स ऑफ चांस, क्या नाम लिखा है इसकी बुक का? गेम्स ऑफ, याद रखना। जे कार्डियन ने एक बुक लिखी गेम्स ऑफ चांस, वहीं से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुआ। ओके, कौन सी सेंचुरी में? 16वीं सेंचुरी में। और पियरे सॉलमन लाप्लास, पियरे सॉलमन लाप्लास एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने थ्योरी को डेवलप किया प्रोबेबिलिटी की। ओके, अरे सुन लिया? कब ओरिजिन हुआ है प्रोबेबिलिटी की? ओरिजिन कब है? 16वीं सेंचुरी। इसकी बुक कौन बुक? इटालियन मैथमेटिशियन जे कार्डियन, इटालियन मैथमेटिशियन जे कार्डियन, इसकी इससे मानी जाती है ओरिजिन। ओके ठीक है, ये उठाओ भैया, जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ, शुरू करते हैं। गेम्स ऑफ चांस किसकी बुक है? पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक कॉइन को उछाला गया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी। एक कॉइन, तो सबसे पहले हमें निकालना होता है टोटल नंबर ऑफ दो, बोलो हेड आएगा या तो हेड या दो है टोटल। अब उनने बोला टेल आने की प्रोबेबिलिटी, फिर बोला हेड आने की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर हेड, हेड कितनी बार है? प्रोबेबिलिटी फॉर हेड, नंबर ऑफ बेटा फार्मूला पूरा लिखना और सही लिखना। टोटल 1/2। फिर बात आती है टेल के लिए, तो टेल भी कितनी बार आ रहा है? ओके, आप चाहे फार्मूला लगा के लिखें, फार्मूला लगा के लिखेंगे ज्यादा अच्छा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात चल रही। क्वेश्चन नंबर 2, निहाल देख तो वीडियो कैसे मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, एक बैग में रेड बॉल है, ब्लू बॉल है, येलो बॉल है। एक बैग है, रेड बॉल, ब्लू बॉल, येलो बॉल, कितनी बॉल है? रेड ब्लू और येलो, तो टोटल आउटकम कितना होगा बेटा? 3। येलो, रेड और ब्लू, येलो की प्रोबेबिलिटी, रेड की प्रोबेबिलिटी और तो नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फॉर येलो, बोलो येलो कितनी बॉल है इसमें? 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, पहले नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल पूरा लिखना, टोटल पूरा लिखना 1/3। फिर अगेन बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू हुई कितना होगा? 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना होगा? करके आओगे बेटा? फार्मूला एक बार जरूर सही लिखना, सुन ले भैया, तेरे को नहीं आता सीधे बेट, फार्मूला जरूर सही लिखना, लिखोगे ना? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, एक डाई को उछाला, बताओ डाई में टोटल नंबर 6, टोटल नंबर ऑफ
कितने हैं टोटल? 6। एक डाइज में टोटल नंबर 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला क्वेश्चन बोला उसने ग्रेटर देन 4 नंबर ऑफ फेवरेबल फॉर ग्रेटर देन 4। 5 और 6 यानी कि कितने हुए? 2। कितने हुए? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल और 2/1 सभी सही करेंगे इसको। आ गया? सभी सही करेंगे इसको। उनने पूछा इक्वल देन, लेस देन और इक्वल 4, लेस या 4, 4 के छोटे, 4 से छोटे या 4, कितने हैं? 4। अगर सिर्फ लेस देन 4 होते तो कितने होते? 3, लेकिन उसने इक्वल भी बोल दिया तो टोटल कितने हो गए? फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ कितने हुए? 4, क्योंकि लेस देन 4 बोलता तो 1 2 3 होता, लेकिन लेस देन एंड इक्वल। अब प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ और इधर 4/2 2 जा 2 3 जा 2/3 आंसर है। कितना आंसर है? अब यही समझ लो, अगर ओड नंबर पूछता, क्या पूछता? ओड कौन है? 2 3 और 5, सॉरी 1 3 और 5। प्राइम नंबर पूछता तो 2 3 और 5। ओड नंबर पूछता तो 1 3 और 5। ओड पूछता तो 2 3 और 5, 3 होते। प्राइम होते तब भी 3 होते। इवन पूछता तो 2 4 और 6, 2 के टेबल में आने वाले इवन होते हैं। मैंने 2 ओड बता दिया था। ओके, करेक्ट कर लेना यहाँ पे। समझ गए? 2 प्राइम है पर इवन है। ऐसा नंबर जो 2 प्राइम भी है इवन भी है तो 2 है। ओके, चलो कर लोगे? अब इसमें कुछ बताने की जरूरत है? ठीक। काय को घबरा रहा समझा? एक कार्ड में से एक नंबर निकाला तो एस होने की प्रोबेबिलिटी और नॉट एस होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसकी पिक्चर ही खत्म करते हैं। पहले सुनो, ये लो पकड़ो। पहले कॉर्ड, टोटल कॉर्ड कितने हैं? कितने टाइप के पत्ते होते बेटा? रेड 26, ब्लैक भी, रेड में 2, हार्ट और डायमंड। हार्ट। ओके, तो हार्ट भी कितने? 13। डायमंड भी कितने? और इन दोनों का कलर कैसा है? रेड है। ब्लैक में भी 2 कलर के, 2 टाइप के पत्ते, कलर नहीं। एक हो गया स्पेड, कौन हो गया? एक, और एक क्लब और स्पेड। ये भी कितने होते हैं? 13। ये भी कितने होते हैं? 13 13 होते हैं साहब, 13 13 होते हैं ना। टोटल 52 हो गए। अब मैंने पूछा स्पेड ब्लैक है कि रेड है? ब्लैक। क्लब ब्लैक है कि रेड है? डायमंड ब्लैक है कि रेड है? हार्ट ब्लैक है कि रेड है? हार्ट में कितने पत्ते हैं?
डायमंड में, स्पेड में, मैंने पूछा रेड कार्ड कितने, ब्लैक कार्ड कितने, स्पेड कार्ड कितने, याद रहेगा? वेरी गुड। अब सुनिए, सब में एक एस रहता है, सब में टिक्का, तो टोटल एस कितने हो गए? 4। पहले एग्जाम्पल 4 यही करा देता हूं, देखो इतने बॉक्स में एग्जाम्पल 4 हो जाएगा। उसने बोला एस होने की प्रोबेबिलिटी, क्या बोला? तो हम पहले लिखेंगे टोटल आउटकम, बोलो 52 नंबर ऑफ फेवरेबल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना हुआ? 4/1/13 हुआ। छोटा नंबर हमेशा ऊपर, ऐसा याद रखो, तो फेवरेबल हमेशा। अब नॉट एस, क्वेश्चन सेकंड क्या बोला था उसने? नॉट एस बोला था, तो अभी अपन ने फार्मूला पढ़ा P ऑफ एस प्लस P ऑफ कितना होता है? ये कितना लाए? 1/13, और ये 1 ये पता करना है, ये 1/13 उधर जाके माइनस होगा ना? बॉक्स छोटा पड़ गया भैया, यहां देखो P नॉट एस 1/13, जब भी 1 में से माइनस करना हो, इसमें एक कम कर दो और उसको न्यूमरेटर बना दो, एक कम करो इसमें से 12 बस। अगर ये नीचे 16 हो तो 15/16, अगर नीचे 20 हो तो 19/20, डायरेक्ट कर देना, ठीक है? 1 में से क्या करना होता है? इसको माइनस। कैसे करा? एलसीएम आया 13, 13 बन जा 1 12 के 12, एक माइनस कर देते हैं, आंसर आ जाता। 13 में से एक गया 12/13। ओके, एस और नॉट एस एग्जाम्पल 4 करा दिया है मैंने, आईएमपी है। अब कार्ड को समझते हैं। 3 पत्ते ऐसे होते हैं, किंग, क्वीन और जैक, जिन पे चेहरे बने हैं। क्या बने? क्या है ये? क्या लिखा है? किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन। चलो फेस कार्ड कितने हो बेटा? अरे कुल फेस कार्ड 12। रेड फेस, ब्लैक फेस, डायमंड में फेस, हार्ट में फेस, स्पेड में फेस, क्लब में फेस। अच्छा, सिर्फ ऐसा आया रेड किंग, हार्ट में किंग, हार्ट में किंग, डायमंड में किंग, रेड क्वीन, ब्लैक क्वीन, क्लब में क्वीन, स्पीड में क्वीन, टोटल जैक, टोटल जैक, रेड जैक, रेड जैक 4, ब्लैक जैक 4, याद रहेगा? अरे रेड जैक 2, ब्लैक जैक 2, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10, ये नंबर है। टोटल 13 पत्ते हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, समझ आया? नहीं आया? अब कर लोगे? मान लो ऐसा बोले कि सिर्फ रेड कार्ड ही लिए हैं और उनको सफल किया है। क्या लिए हैं? रेड कार्ड कितने होते हैं? तो टोटल कितने लिखोगे आप? 52 नहीं लिखोगे, बल्कि कितने लिखोगे? और ऐसा बोल दे कि ब्लैक के लिए है सिर्फ, तो कितने ब्लैक? अब उसमें किंग होने की, तो ब्लैक में किंग कितने आएंगे? तो 2/26, ठीक है? आया समझ में? अब कुछ भी कर लोगे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा के। और अगर किंग होना और नॉट किंग होना, किंग और, तो पहले किंग निकाल लेंगे और जो आएगा उसमें से नॉट किंग निकालेंगे। जैसे मान लो अगर 1/26 आ गया, कितना आ गया?
ये कब आएगा? जब ब्लैक किंग पूछे, सॉरी जब ऐसा पूछे कि ब्लैक रेड फेस है, सॉरी ब्लैक कार्ड है और उसमें स्पेड का किंग होने की या क्वीन होने की या जेक होने की या एस होने की प्रोबेबिलिटी, तो कितना आएगा? 1/36। और नॉट आए तो 25/26, 25 आगे समझ में? ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो क्या सभी कर दोगे आप, बचा ही क्या, इस प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं बचता है। दो डाइस वाले बच्चे हैं, उसको भी अभी खत्म कराते हैं, देखो चलो टाइटल है, ये दिया है 0 पॉइंट, निकालो, कौन बता रहा है, कौन बता रहा है? ये मिल गए 2 मार्क्स। कितने मार्क्स? कितने मार्क्स? एक एग्जाम्पल है कोई सा, 5 है शायद, ये क्वेश्चन 5, बर्थडे ऑफ संगीता 0.62, सॉरी विनिंग ऑफ संगीता, विनिंग ऑफ संगीता, तो विनिंग ऑफ रेशमा कितना है? तो हमने लिखा विनिंग ऑफ संगीता प्लस विनिंग ऑफ रेशमा बराबर 0.62 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर 1 माइनस 0.62, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा आ गया 0. ओके, अरे आया कि नहीं आया? अरे तो बोलो ना। हाँ, पी प्लस पी नॉट कितना होता है? ये 0.05 दिया है, ये उठ के उधर गया तो 1 में से माइनस करना है 0.0, 10 में से 5 गया, 10 में से 1 माइनस कर देंगे 9, 0 मतलब ये 10 था 9 हो गया, ये 0 हो गया 0.95। अब उनने बोला विनिंग ऑफ संगीता की विनिंग के चांस 0.62 है, तो रेशमा के कितने होंगे? 0.62 को उधर माइनस करा, एक में से माइनस करेंगे 0.38, ये नंबर चेंज करके भी आ सकता है। हेलो गे, चलो वेरी गुड। इधर देखो यार, एक क्वेश्चन है, 2 लोग हैं, हमीदा और एक और कोई नाम है सविता, इनका दोनों का बर्थडे सेम डे आए ऐसी प्रोबेबिलिटी और डिफरेंट डे आए ऐसी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इनने बोला लीप ईयर को ध्यान में मत रखना, जो सिलेबस है उस हिसाब से बता रहा हूं, समझ के देखिए। क्वेश्चन कहता है सेम डे होने की प्रोबेबिलिटी और डिफरेंट डे होने की। सबसे पहले ये समझ लो कि टोटल डे कितने हैं, टोटल एग्जाम्पल 9 होगा, ये देखो एक बार 6 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 365, क्या आया? अरे क्या आया आंसर? ठीक है, अब डिफरेंट डे बर्थडे आए, कब आए? बर्थडे कम्स तो 1, इसकी फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई? 1, और टोटल डे कितने हो गए? 365, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डे होगा 1/365। अब बोला बर्थडे सेम डे कब हो, तो एक फॉर बर्थडे देखते हैं, तो हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे बराबर कितना आएगा? डिफरेंट डे कितना आया? 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डे सेम डे, ये डिफरेंट डे 1, ये 1/365 उधर जाएगा। मैंने बोला क्या आता है न्यूमरेटर में, क्या कर दो ऊपर 364 इन्हें एक दिन को छोड़ के कभी भी आ सकता है साथ में, ओके।
365 है ऐसे। ओके, अरे इस टाइप का आ गया तो कर दोगे? कौन नहीं करेगा? सब कर दोगे। हाँ, गोपी वाला क्वेश्चन। गोपी मार्केट में जाती है 1/3, अलग अलग दिन आ जाएगा, कर लेना। अरे भैया एक क्वेश्चन है, गोपी मार्केट में जाती है फिश लेने। एक्वेरियम में दो टाइप की फिश है, मेल और मेल 5 है और फीमेल 8 है। चेक करो, तो मेल होने की प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल 5, टोटल 13, 5/30। बोलो अब आगे कराओ कि खुद से कर लोगे? कर लोगे। इसमें देखो, जब कभी 2 डाइज वाला क्वेश्चन आ जाए, कितना क्वेश्चन आ जाए? 2 डाइज वाला क्वेश्चन है ना? कितने डाइज वाला? एक क्वेश्चन है 22वां 23वां, जल्दी देखो, आएगा नहीं वैसे आएगा, पर आ गया मान लो। टोटल आउटकम कितने रखना? 30, हाँ 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, उसमें से बहुत सारी चीजें बन जाएगी। इसमें बोला है कि दोनों का जो नंबर आए उनका सम 2 हो, तो ऐसी कंडीशन दोनों पे एक एक ही होती है, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/30। सम कितना होगा? 2। और अगर सम 3 चाहिए तो ऐसी कंडीशन होती है 2, 2 1 और 1 2, 2 बाय कैंसिल कर देंगे 1 बाय। 4 के लिए कंडीशन कितनी होगी? 3। कैसे? दोनों पे 2 2 आएगा, इस पे भी 2 उस पे भी 2, पहली कंडीशन। 1 3 3 1 3 कंडीशन होगी, तो 3/36। 5 आने की प्रोबेबिलिटी 4/36। सम 6 आ जाए 5/36। 7 आ जाए 6/8। ऐसा तो हो नहीं सकता यार। अरे भैया अगर सम 7 आ जाए दोनों का, 7 आने की कंडीशन देखो क्या क्या आ सकता है? 6 1 1 6 2 4 3 3 4 4 2 5 5 2 6 6/36। 8 आने की कंडीशन 7/36। अब आगे नहीं बढ़ेगा, सम 8 आए दोनों का, अब आगे नहीं बढ़ेगा। अब अगर बोले कि 9 आ जाए, कितना आ जाए? तो 9 आएगा 4/10 आने की 3/11 आने की 2/12 आने की 1/30। 12 किसका किसमें आएगा? एक, दोनों पे 6 6 आ जाए। ओके, 12 मतलब सम 12 हो, दोनों का सम 12 हो। आई होप ये तो सीबीएसई के लिए आएगा, एमपी बोर्ड के लिए तो ये है ही नहीं। बेटा जल्दी टेबल 13.2 निकाल लो। फार्मूले और रिलेशन 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, या फिर 0 1 2 3 4 5 का मीन निकालो। मोड फ्रीक्वेंसी क्या है, मीडियन फ्रीक्वेंसी क्या है, मीडियन क्लास क्या है। एग्जाम में एक ही बोले। अरे जहां टेबल 13.2 बना है निकालो। तो अच्छा है ना।
फ्रीक्वेंसी को A5, सेकेंड कॉलम में जो दिया होगा उसको फ्रीक्वेंसी मानेंगे। क्या मानेंगे? फिर मीन पूछा है, क्या पूछा है? ऑब्जेक्टिव आएगा, मीन का मतलब एवरेज होता है क्या? तो हम बोलेंगे हाँ। ओके, एक्स आई मिड पॉइंट निकालने का तरीका होता है दोनों को प्लस करके हाफ करो। कौन दोनों? अपर लिमिट लोअर लिमिट। क्वेश्चन आ जाएगा मिड पॉइंट का फार्मूला लिखो, हाँ, या मिड पॉइंट का नंबर लिखो। 35 का हाफ, ठीक है। अब कितना डिफरेंस है? 15 का, तो 15 प्लस करते जाओ। अरे ये डिवाइड करने पे ही आया भैया, एक को डिवाइड कर लो, बाकी कितना इंक्रीज करेंगे? 15 प्लस कर। ओके, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर देना। कौन सी मेथड से? डायरेक्ट मेथड में A5 और अच्छी बात है। चलिए, नाइन्टी 7.5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 332.5, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 375.5, 465.0 और 555 आ चुका है पहले। अरे ये तैयार करके जाओ, कह नहीं सकते स्कोर में ऐसे ही आ जाए। आता है, जरूरी नहीं है। चलिए समेशन कीजिए, यानी सबको सम कीजिए, इनको सबको सम करो। 18 25 25 5 30, इनको प्लस करो। 5 5 10 15 15 15 का कैरी ओवर 1, 6 11 16 18 25 और 5 30 कैरी ओवर 3 3 5 8 6 14 7 21 3 24 और 9 33 और 3 36 कैरी ओवर 3 3 5 8 4 12 12 3 15 18 1860 पॉइंट। यार इसमें तो अपन ने एक गलत लिख दिया क्या? हाँ, यहां 5 नहीं आएगा। ओके, फार्मूला लिखो, 0 से 0 3 1 जा 3 6 जा 3 2 जा 62 आंसर। अरे ये आ सकता है, कितना इजी क्वेश्चन है ये टेबल 13.2 क्यों नहीं आएगा? अच्छा, ये पढ़ के चले जाना है ना।
भैया इसके पहले वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल का था 13.1 का, उसको एग्जाम्पल 1 मान लो। टेबल 13.2 पे लिखा हुआ था, वो क्वेश्चन बना के देगा वो। 6 11 7 4 ओके चल रहा है, चले मैं नहीं आ रहा हूँ, थोड़ा सा चलो प्लस करो 40 का आधा, अरे कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट? हाफ करके पहले प्लस करो फिर हाफ करो, लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस करो फिर 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है? फिर नहीं मिलेगा कुछ। मल्टीप्लाई 6 का 20 से 120, 11 का 30 से, अरे प्लस करो इसको 3 7 11 18 39 के 29 और 6 30 समेशन है, इसको प्लस करो 0 0 12 16 24 27 29 2 213 5 7 9 12 1390 राइट 39। फार्मूला क्या लिखोगे? कितने से डिवाइड कर रहे हो? पांच से हो रहा है क्या? 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा 10 5 7 जा 35 बचा 4 5 8 जा 5 7 जा। अरे सही डिवाइड किया, चेक करो ना।
तो भैया ये पढ़ के जाना है। क्लास इंटरवल, सुनिए 100 150 अरे यहाँ हाइट सेम है क्या सबकी? नहीं, सबकी हाइट सेम है। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है बोलो? जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हाइट सेम नहीं, ऐसे क्वेश्चन को या तो डायरेक्ट मेथड से कर देना या डी मेथड से। मैं इसकी डी मेथड बता रहा हूं। कौन सी मेथड बता रहा हूं? डी मेथड। डी के लिए भी क्या निकालना जरूरी है? एक्स निकालो। एक्स कितना हुआ? एक्स 80 कितना हुआ? 250 का आधा, 400 का आधा, 600 का आधा, कितना आया? अब एज्यूमिंग मीन मेथड यानी डी मेथड, इसमें हमें मिड पॉइंट में से किसी एक को मीन मानना पड़ेगा, तो हम इसको मीन मानेंगे। हाँ, जब इवन नंबर हो, कैसे हो, तो फिर बीच वाला नहीं मिलेगा, हमें इधर कम रखना है, ऊपर ज्यादा है। ओके, हाँ ठीक है ना। अब आप बोलो डी निकालो। 40 माइनस 200 कितना आया बोलो? 80 माइनस 200 माइनस का 125 माइनस 200, 200 माइनस 200, 300 माइनस, ओके 400 माइनस 200, 200। अब हमारे पास डी आ गया। अरे डी आया कि नहीं आया? अब मान लो हम इसको देखें कि यार ये नंबर भी हमें क्या लग रहे हैं, बड़े लग रहे हैं, तो हम एक काम कर सकते थे। कौन सी मेथड? तो फिर स्टेप डेविएशन के लिए हमें हाइट चाहिए, तो हाइट तो सेम है नहीं हर जगह, है क्या हाइट सेम? नहीं है ना। वो चल रहा है बेटा।
उसी से कर देते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में देखो डी से करा। देखो यूआई के लिए हमें हाइट की जरूरत है, काय की जरूरत है, तो इनकी जो सबकी हाइट कॉमन नहीं है। अब जब हाइट सबकी कॉमन ना हो तो हम एलसीएम निकाल के, सॉरी एचसीएफ निकालते हैं सारे डिफरेंस का, तो 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? पर अपन वहां नहीं जा रहे, अपन तो FIDI से कर रहे हैं। 7 इंटू माइनस 160 कितना रहे? 5 इंटू माइनस 120 माइनस 1120 16 इंटू माइनस 70 12 इंटू 0 0 2 इंटू 100 200 200 3 इंटू 200 इन दोनों को जोड़ा तो 800 आया, इनको सबको जोड़ा तो, और समेशन FIDI कितना आया? इसको प्लस करो 5 17 समेशन, फार्मूले लगाएंगे। ये रफ कर रहा हूं, इतना रफ कर रहा हूं। 7 का 160 से मल्टीप्लाई कर दे। 7 FI दिया था ना, हाँ FIDI देखो, ए 200 है माइनस 2120 45 माइनस 2120 45 कैंसिल हो रहा है। 5 9 जा, 5 4 जा, 5 2 जा, फिर 5 4 जा, फिर पॉइंट में क्या रहा है? 47.11। आंसर क्या रहा है? 1। ये आंसर हो गया। ओके, IMP सुन लीजिए, ये खुद ही कर लेंगे आप। 14.1 का पहला, दूसरा, तीसरा मीन, और छठा और नवा, 6 और 9। एग्जाम्पल 5 और क्वेश्चन 1 2। ये लो, बोलो। लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़कर आधा करते हैं। 6 और 9, 1 2 3, 6 और 9। ओके, 5। चलो ये बताइए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को मॉडल फ्रीक्वेंसी कौन सी? और मॉडल फ्रीक्वेंसी के सामने वाला क्लास इंटरवल मॉडल क्लास। मीडियन फ्रीक्वेंसी के सामने वाली क्लास मीडियन क्लास। मीडियन का फार्मूला, मोड का फार्मूला, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल फ्रीक्वेंसी।